टिप्पू सुल्तान का कितना बोले तो भी कम है, क्योंकि देश के लिए उन्होंने क्या नहीं किया। उनका खुद का 2 बच्चों को गिरवी रखा गया इस देश के लिए, इस पृथ्वी के लिए, इस भारत भूमि के लिए। उतना बड़ा त्यागी आदमी को इस देश के गुलाम और मनवादी आरएसएस के चेले टिप्पू सुल्तान को देशद्रोही बोलते हैं। तो ये सभी इनका साजिश, इनका जो नकारात्मक विचार हमारा नया पीढ़ियों को अगर सभी को मालूम होना है तो टिप्पू सुल्तान का जयंती हर साल हर गवर्नमेंट का ऑफिस में बनाना जरूरी है बोलते। वैसे भी आज हमारे गयासुद्दीन साहब शिवपुर महिला तशरीफ लाए हुए हैं। इनका यहाँ आने का मकसद यह है कि आज महिला शिवपुर में टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की 275वीं जयंती मनाई गई। इस जयंती के मौके पर इतना कहना चाहूँगा कि टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह, जिनको शेर मैसूर टीपू सुल्तान कहा जाता था, उनका एक ख्याल था कि गीदड़ की 100 साला जिंदगी से शेर की एक दिन की जिंदगी बेहतर है। ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಅವರು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅವರ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥಕೋಬೇಕು. ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಅವರ ಜಯಂತಿ ಒಂದು ಜಯಂತಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅದೊಂದು ಸಾರ್ಥಕ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೆಂಗದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಯುವಕರು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ದು ಏನು ಯೂತ್ ಏನದಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಯುವಕರು ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಅವರ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಅವರು ಹಿಂದೆ ಏನು ಮಾಡಿದರು, ಯಾಕಂದರೆ ಹಿಂದಿನ ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರಿನ ಹುಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ಖ್ಯಾತರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಅವರವರು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಹೆಸರಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾಳಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಗಳವ. नमस्ते। आज का दिन शेर टिप्पू सुल्तान 275वां का दिन का शुभ दिन, उनका बर्थडे का दिन। आज सभी हमारा साथीदार युवक लोग आज जश्न मनाया है, आज बर्थडे मनाया है। तो आज का दिन इस देश का हर आदमी के लिए बहुत खुशी का दिन है, क्योंकि 200 से ऊपर साल इस देश को ब्रिटिश लोगों में हुकूमत में लेके देश का हिंदुस्तान को गुलामी बनाए थे। तो उनको हटाने के लिए, इनको इधर से देश से हिंदुस्तान से भगाने के लिए सबसे ज़्यादा अगर स्ट्रगल करे, उनके साथ युद्ध करे, तो एक ही एक राजा था, वही टिप्पू सुल्तान मैसूर का राजा था। उनका पीरियड में होंगे उन्होंने धर्म से मुस्लिम, लेकिन उन्होंने किसी का दूसरा धर्म वालों को किसी को भी तकलीफ नहीं दिए, किसी को भी ना धर्म में बोलते। आज का दिन जो ब्रिटिशों को तलवे चाटने वाले और उनका सू चाटने वाला, आज का दिन वही लोग हुकूमत में है देश में, वो लोग बोलते हैं देश का द्रोही टिप्पू सुल्तान बोल के। अरे भाई, उस दिन जितना तुम गुलामी करे है, उनका गोलवालकर का उनका स्टेटमेंट है, हो सके तो मैं ब्रिटिशों का गुलाम करूंगा, लेकिन इस देश में दलित और मुसलमानों के लिए, आज़ाद के लिए मैं सही नहीं करूंगा और मानूंगा नहीं बोल के। तो वो लोग गुलाम लोग आज का दिन इतना बहादुर टिप्पू सुल्तान को देशद्रोही बोलते, ये शर्म का बात है। तो आज का दिन दलित होने दो, मुसलमान होने दो और ओबीसी होने दो, ये सभी लोग शेर टिप्पू सुल्तान का जयंती और उनका विचार और आचार सभी लोग एकजुट होके उनका विचार को ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करने का ज़रूरत है, क्योंकि सबके लिए भलाई चाहता था उन्होंने। तो और विशेष करके जो तमिलनाडु और केरला एरिया में तो दलितों का, महिलाओं को राइट्स नहीं थे कपड़ा पहनने का, वो सबसे बड़ा एक बहुत दलितों का, महिलाओं को बहुत हक दिया है कपड़ा पहनने के लिए। इस देश का आज के दिन में भी जो मनवादी लोग उस समय पे दलितों को बहुत अन्याय करते थे, उनको सबक सिखा के दलितों को एक हक दिला दिया है, राज दिला दिया है और बराबरी का हक दिया है। उसका सभी का जो भी इतना बड़ा श्रेय किसको भी जाता है बोला तो वो टिप्पू सुल्तान को जाता है। तो मेरा मानना यही है, इतना बड़ा आदमी का जयंती
2013 और 14 में कांग्रेस गवर्नमेंट ने ऑर्डर किया था हर साल गवर्नमेंट लेवल पे टीपू सुल्तान का जयंती मनाना बोल के। तो बाद में जो बीजेपी गवर्नमेंट आया, बीजेपी गवर्नमेंट ने उसको बैन किया है। आज का दिन में जो इस राज्य का बहुजन लोग ने कांग्रेस को हुकूमत दिया है वोट डाल के, उनका हक बनता है कि और एक बार टीपू सुल्तान जयंती मनाने के लिए जियो और एक बार ऑर्डर करना है। और इसके तुम्हारा माध्यम से मैं सरकार को आग्रह करता हूं कि टीपू सुल्तान का जयंती हर बार गवर्नमेंट लेवल पे करने के लिए ऑर्डर करना बोल के मेरा ये आग्रह है। तो बहुत बड़ा टीपू सुल्तान का कितना बोले तो भी कम है, क्योंकि देश के लिए उन्होंने क्या नहीं किया। उनका खुद का 2 बच्चों को गिरवी रखा गया इस देश के लिए, इस पृथ्वी के लिए, इस भारत भूमि के लिए। उतना बड़ा त्यागी आदमी को इस देश के गुलाम और मनवादी आरएसएस के चेले टीपू सुल्तान को देशद्रोही बोलते हैं। तो ये सभी इनका साजिश, इनका जो नकारात्मक विचार हमारा नया पीढ़ियों को अगर सभी को मालूम होना है तो टीपू सुल्तान का जयंती हर साल हर गवर्नमेंट का ऑफिस में बनाना जरूरी है बोलते हुए मेरा 2 शब्द को खत्म करता हूँ। नमस्ते। गयासुद्दीन साहब शिवपुर महिला तशरीफ़ लाए हुए हैं। इनका यहाँ आने का मकसद यह है कि आज महिला शिवपुर में टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की 275वीं जयंती मनाई गई। इस जयंती के मौके पर मुअज़्ज़िज़ लोग, जो शहर के मुअज़्ज़िज़ अफराद थे, वो यहाँ जमा हुए थे। हर एक ने अपने अपने तौर पर अपने ख्यालात का इज़हार फरमाया। मुझे भी कहा गया है कि अपने ख्यालात का इज़हार रखने के लिए मैं इतना कहना चाहूँगा कि टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह, जिनको शेर मैसूर टीपू सुल्तान कहा जाता था, उनका एक ख़ौल था कि गीदड़ की 100 साला ज़िंदगी से शेर की एक दिन की ज़िंदगी बेहतर है। और वो ख़ौल को अपनी ज़िंदगी में अमल में लाकर ही वो इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि उनकी वफ़ात के वक्त, उनकी शहादत के वक्त जो है ना, उनकी उम्र बिल्कुल जो है ना 50 साल की ही उनकी उम्र थी। अगर वो चाहते, अंग्रेज़ों से साथ बात करके सुलह सफाई करके ज़िंदा रहना चाहते थे, तो उनको जो है ना अभी और 50 साल वो ज़िंदा रह सकते थे। ऐसी उनकी पर्सनालिटी थी। उनके दौर में जो उनके हुकूमत के अंदर जो कारनामे पेश आए हैं, बहुत सारे उनके कारनामे अवाम के सामने हमारे से पहले जो लोग बात किए हैं उन्होंने रखा है। मैं भी चंद उनके कारनामों को पेश करने की कोशिश करूंगा। जैसा कि रॉकेट का जो मिसाइल सिस्टम है, टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के दौर में ही सबसे पहले दुनिया में ईजाद हुआ। रेशम का जो कारनामा है, रेशम कपड़े जो बनने का है, ये भी जो है ना जो तरक्की के काम है, टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के दौर में ही चालू हुआ। और कन्नड़ा संस्कृत ज़बान को जो तरक्की दी गई, टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने ही उनको जो है ना तरक्की दी गई। खेत मेजरमेंट, है ना, खेत मेजरमेंट लैंड रिकॉर्ड के भी जो कारनामे थे, वो भी जो आज हमारे पास चल रहा है, उन्हीं की देन है कि टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने जो लैंड रिकॉर्ड को, खेतों के जो मेजरमेंट हुआ करते हैं, उसका भी जो रिकॉर्ड है टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के दौर का ही है। वैसे उस दौर में भारत शहीद रहमतुल्लाह अलैह भी उस दौर के एक राजा थे जो मैसूर स्टेट कहलाया जाता था। बहुत सारे राजा, नवाब, रजवाड़े जो है ना अंग्रेज़ों से सुलह सफाई करके, कॉम्प्रोमाइज़ करके अपनी हुकूमत चलाते थे। लेकिन टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह चाहते थे कि अंग्रेज़ों को हमारे देश से भगाया जाए। उनकी ग़ुलामी को मंजूर ना करते हुए उन्होंने एक नहीं बल्कि 4 जंगें उनके साथ की। मैसूर की पहली जंग, मैसूर की दूसरी जंग, मैसूर की तीसरी जंग और मैसूर की चौथी जंग में बजाते खुद मैदान जंग में शरीक होकर लड़ते हुए अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ वो शहीद हो गए। और एक बात ये थी कि जो केरला का इलाका आज मालाबार कहलाया जाता है, उस दौर में टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के ही हुकूमत में आया करता था। एक मरतबा का वाक़या है कि टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह हमारा मिलने के लिए गए, तो वहाँ पर कुछ ख़वातीन थे जो नंगे जिस्म, यानी सिर्फ नीचे कपड़ा पहने हुए थे, ऊपर का सीना उनका खुला हुआ था। तो टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह ने दरियाफ़्त किया कि ये क्या मामला है कि औरतें ऐसे खड़ी हुई हैं। तो वहाँ के लोगों ने कहा कि जो यहाँ के मनवादी राजा थे, उन्होंने
यहाँ की औरतों को पूरे जिस्म को ढकने से मना किया है। लिहाजा टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह जो है ना उसी वक्त वहाँ के लोगों को हुक्म दिया कि यहाँ की औरतों को पूरा जिस्म ढकने की इजाज़त दी जाती है। लिहाजा आज भी वहाँ की औरतें बिलखुसूस जो एससी समाज से ताल्लुक़ रखने वाली थी उनको पूरे जिस्म को ढकने के लिए कपड़े पहनने का जो हुक्मनामा जारी किया वो भी टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह का ही कारनामा है। ऐसे अनेक कारनामे थे जो टीपू सुल्तान ने अपने दौरे हुक्मरानी में की है। और मैं इससे ज़्यादा ना कहते हुए अपनी बात को यहीं पे ख़त्म किए देता हूँ। खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಜೈ ಭೀಮ್, ಜೈ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್. ಇವತ್ತು ಹೈದರಾಲಿ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಅವರ 275ನೇ ಜಯಂತಿ ಉತ್ಸವ ಅಂಗವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹುಮನಾಬಾದ್ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿವಪುರ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನಾವು ಇವತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಅವರು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅವರ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥಕೋಬೇಕು. ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಅವರ ಜಯಂತಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅದೊಂದು ಸಾರ್ಥಕ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೆಂಗದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಯುವಕರು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ದು ಏನು ಯೂತ್ ಏನದಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಯುವಕರು ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಅವರ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಅವರು ಹಿಂದೆ ಏನು ಮಾಡಿದರು, ಯಾಕಂದರೆ ಹಿಂದಿನ ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರಿನ ಹುಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ಖ್ಯಾತರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಅವರವರು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಹೆಸರಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾಳಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಗಳವ. ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಯುವಕರು, ಈಗಿನ ಯುವಕರು ಭಾಳಷ್ಟು ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು, ಅವರ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ರವಾನೆ ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ ಇವತ್ತು ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಜಯಂತಿ ಉತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಕರೆಸಿ 2 ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದಿಸಿ ನಾನು 2 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಜೈ ಭೀಮ್, ಜೈ ಟಿಪ್ಪು सुल्तान. दशहरा और दीपावली फेस्टिवल के लिए एसएस पारा वेडिंग मॉल गांधी चौक छुड़गुप्पा में मिलेंगे स्पेशल कांचीवरम, धर्मावरम, मैसूर क्रेप सिल्क साड़ीज, रायमंड, आदित्य बिरला, सेलिनो शूटिंग्स, कोट सूट, शेरवानी, ब्लेजर, कुर्ता पजामा, कॉट सेट, फैंसी ड्रेस के अलावा बच्चों से लेकर बड़ों तक के 3 रुपया कैप से लेकर 35,000 की साड़ी तक के हर वो आइटम सिर्फ चुड़ुप्पा ही नहीं, हुमनाबाद के बस स्टैंड के बाजू एसएस पारा शॉपिंग मॉल में भी मिलेंगे। अपने सपनों को कहें अब यस। जी हाँ, हुमनाबाद के सिंदीन खरा क्रॉस शाकुंतला पाटिल कॉलेज के पीछे सुभाष डेवलपर्स, केतकी डेवलपर्स यानी संगमेश चिद्री लाए हैं फिर से जनता के सपनों का ग्रीन विला यानी प्लॉट्स जिसमें अंडरग्राउंड ड्रेनेज, सीसी रोड, प्लेग्राउंड, पावर हेड, गार्डन, एलईडी लाइट्स, वाटर सप्लाई के अलावा हर वो फैसिलिटी। तो देर किस बात की, आए अपने ख्वाबों के घर बनाने में जल्दी करें, क्योंकि आपके सपने हमारे अपने। पहली बार हुमनाबाद में खुल चुका है आपका पसंदीदा स्टोर यूके कस्टम्स एंड परफ्यूम्स अब सरदार पटेल चौक में। यहाँ मिलेंगे शानदार कस्टमाइज गिफ्ट, रेजिन प्रोडक्ट्स, परफ्यूम्स, अतर एंड बखूर। सभी कस्टमाइज गिफ्ट पर 30% और अतर पर 50% डिस्काउंट। इतना ही नहीं, अलनीदा टूर्स एंड ट्रैवल्स में प्रीमियम उम्राह पैकेज भी अवेलेबल है। तो देर ना करें, एक बार ज़रूर विजिट करें।